ऊर्जा। कल भूतापीय ऊर्जा भी देखे थे, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी देखे थे। अब इसी ऊर्जा में हम लोग देखेंगे दो तरीके से, एक या तो ताप आधारित होगा, दूसरा कोयला आधारित होगा। ठीक है, मैक्सिमम कोयला का प्रोडक्शन कल हम बताए थे ना कि 67% जो है वो कोयला के खपत से होता है। ठीक है, अब जैसे तुमको बिहार में एक एग्जांपल देते हैं, बिहार में थर्मल पावर मतलब जो ऊर्जा का क्या कर रहा है, क्या उत्पादन कर रहा है। अब बिहार में आपका बाढ़ है, ओके, बरौनी है, और तीसरा कहलगांव है, और एक जगह कांटी। ठीक है, लेकिन कांटी जो है ये एनटीपीसी के अंतर्गत नहीं आता है, एनटीपीसी के अंतर्गत बाढ़, बरौनी और कहलगांव। ठीक है, अब यदि हम तुमको बोलेंगे बाढ़, तो बाढ़ किस से प्रोड्यूस करता है, कोयला से करता है कि पानी से करता है? अच्छा, बाढ़ मतलब समझ रहे हो ना? अरे बाढ़ जगह का नाम है, तुम लोग क्या समझ रहा था? बाढ़ एक जगह है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ, मोकामा के बाद जाओगे तो बाढ़ के साथ ना कॉमन नाम लिया जाता है बाढ़ बख्तियारपुर। ठीक है, आगे जाओगे तो बख्तियारपुर स्टेशन मिलेगा, और पटना में जाओगे तो एक अनुमंडल हो गया बाढ़, अनुमंडल है। बात समझ में आया ना? ये बाढ़ बख्तियारपुर जो है, ये स्पेशल बख्तियारपुर अलग है और बाढ़ अलग है। ये बाढ़ में यहां बनाया गया है थर्मल पावर। क्लियर है? और ये जो है ताप आधारित है, मतलब कोयला आधारित है। कहलगांव भी कोयला आधारित है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों का प्रयोग करते हैं, पानी का भी और प्लस कोयला का। बात समझ में आया ना? इसलिए पानी का करते हैं कि बगल में गंगा नदी है, वहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, पानी। ठीक है, बरौनी गंगा नदी, कहलगांव गंगा नदी, मतलब दोनों चीज का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? तो हाँ, यदि बाढ़ पे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ताप आधारित है। ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वो किससे करेगा जनरेट? कोयला से। क्लियर है ना? तो ये आराम से। अब यहां देखिएगा कि ये थर्मल पावर बनाया गया है, तो थर्मल पावर या तो क्या होगा, पानी के माध्यम से करेंगे, नहीं तो किससे करेंगे, कोयला के आधारित पे करेंगे। ताप टेम्परेचर, जैसे हम पानी को भी जो है ना ये करके जनरेटर जैसे स्पीड करके उसमें हम लोग बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तरंगीय ऊर्जा है ना, वेव एनर्जी। अभी जैसे समुद्र में जाओगे ना तो समुद्र में लहरें आएगी ऐसे करके, तो जब आता है तो स्पीड वोल्ट में आता है, तो उसको हम लोग करंट में तब्दील कर देते हैं। बात समझ में है ना? करंट में तब्दील कर देते हैं तो वहां से जो बिजली प्रोड्यूस किए, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिए, तरंगीय ऊर्जा। क्लियर? तो ये चीज है। तो अब इसके लिए थर्मल पावर के लिए 1975 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम लोग क्या बोले, एनटीपीसी। तुम बताओ, ऊर्जा जो प्रोड्यूस करेगा, ऊर्जा जो उत्पादन करेगा, ठीक है, वो कैसे करेगा? तुम साधारण आदमी है बेटा, तुम भर दिन भूखे रहेगा तो ऊर्जा से काम रहेगा? तुम्हारे अंदर में ऊर्जा रहेगा? ऊर्जा को हम नहीं ना रहेगा। तो ऊर्जा जनरेट करने के लिए तुम क्या करेगा, खाना खाएगा ना। इसी तरीके से ये ऊर्जा हम लोग करेंगे तो बिजली में ऊर्जा खपत करेंगे, बिजली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसका खाना, तो तुम जो खाना खाता है, तो खाना में कभी चावल खाता है, रोटी खाता है, दाल खाता है ना, ऑमलेट खाता है, मीट मछली ये सभी, तो इतना आइटम लिया तब ना तुम्हारे अंदर में ऊर्जा आया। ठीक है, तो यहां पर भी जो हम लोग बिजली का ऊर्जा करेंगे, या तो कोयला से करेंगे, या तो ताप, यदि गर्म क्षेत्र है तो वहां से हम लोग बिजली प्रोड्यूस करेंगे, या तो गोबर को जनरेट कर देंगे। तो वही टेम्परेचर हो गया, ताप। ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे क्या चीज में, टेम्परेचर, ताप में। और उस ताप में कितना रहेगा, तब उसको हम लोग तब्दील कर देंगे किसमें, एनर्जी में, ऊर्जा। तो इस सभी के देख रेख के लिए क्या बनाया गया, एनटीपीसी। ठीक है, मान लो जितना भी है वो सभी एनटीपीसी के अंतर्गत थर्मल पावर आ गया। ठीक है, थर्मल पावर आ गया। तो एनटीपीसी का काम होता है कि ये, अब ये एनटीपीसी जो है निजीकरण में आ गया है, प्राइवेट में आ गया है। और एनटीपीसी को किस में डाले हैं, कौन सी कंपनी में है? कंपनी तीन तरीके का होता है, एक महारत्न, दूसरा होता है नवरत्न, और तीसरा कौन सा होता है,
मिनी रत्न। तो आप लोग बताइए एनटीपीसी किस में है, महारत्न में? नव, यस, इसमें। ठीक है ना, बात समझ में? अभी करंट में तुमको हम बताए थे इकोनॉमिक्स में कि अभी इसको किस में तब्दील कर दिए हैं, महारत्न में। ठीक है ना, पहले क्या था, नवरत्न। इसका भी क्राइटेरिया होता है कि कितना मनी चाहिए, ठीक है ना, कितना रुपया से कितना रुपया तक रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग उसमें डालते हैं। क्लियर है? हाँ, नेटवर्थ देखा जाता है। अब इसके अंतर्गत थर्मल पावर में देख लो कि कहां कहां थर्मल पावर है। तो ऊपर में हेडिंग दे दिए ताप विद्युत, दिए स्टार डाल करके लिख लीजिए। ताप विद्युत ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसमें बिजली बनाने के लिए कोयले, डीजल एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। मतलब यहां क्या क्या चीज से हम लोग करेंगे, कोयला देंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे प्राकृतिक गैस से, या तो हम लोग किससे करेंगे, किया जाता है। ताप विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, ब्रैकेट में इसी को दे दीजिए, एनटीपीसी की स्थापना की गई।